नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी ज़िंदगी के 20 साल जेल की सलाखों के पीछे काट दिए। 20 साल जेल में उस जुर्म की सज़ा काटी जो उसने कभी किया ही नहीं था। लगभग 20 साल बाद जब विष्णु तिवारी को आगरा सेंट्रल जेल से रिहा किया गया तो जेल के बाहर विष्णु को जानने वाला उसका रिश्तेदार कोई नहीं था। वो 20 साल में बदली दुनिया को अजीब तरह से देख रहा था। वो इतने सालों में हुए बदलाव, तमाम नए रास्तों से पूरी तरह बेखबर था। जब एक रिपोर्टर ने विष्णु से पूछा कि तुम्हें लेने के लिए कोई नहीं आया, उसने कहा जब मेरी रिहाई हुई तो जेलर ने मेरे भाई से बात कराई, लेकिन उसके पास यहाँ आने तक के पैसे नहीं थे। उसने कहा कि तुम किसी तरह घर आ जाओ, यहाँ मेरे पास रह लेना। रिपोर्टर ने उससे फिर पूछा कि तुम घर पहुंच जाओगे? उसने कहा उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे जाए। उसे बदलाव के बाद रेल, बस, हाईवे के बारे में कुछ नहीं मालूम। इसके बाद वो रिपोर्टर उसे अपनी कार में बिठाता है और रेलवे स्टेशन ले जाता है और वहाँ उसे उसकी ट्रेन में बैठा देता है। दरअसल साल 2000 में विष्णु तिवारी पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था। महिला के कहने पर स्थानीय पुलिस ने उस पर SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। बता दें वो एक शादीशुदा दलित महिला थी, जिसके बाद साल 2003 में ललितपुर की ट्रायल लोअर कोर्ट ने विष्णु त्यागी को मुजरिम मानते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुना दी और फिर वर्ष 2003 में विष्णु तिवारी को आगरा की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। मुकदमे में लड़ने के लिए विष्णु के घरवालों ने अपनी 8 एकड़ में से 7 एकड़ जमीन बेच दी, लेकिन वो किसी तरह उसकी रिहाई नहीं करा पाए। इसी गम में विष्णु के पिता की मौत हो गई। जल्द ही 1 साल के अंतराल में उसकी मां भी स्वर्गवासी हो गई। आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद होने के कुछ साल बाद विष्णु के बड़े भाई का भी देहांत हो जाता है और चंद साल में विष्णु के छोटे भाई भी दुनिया छोड़कर चले गए। अब उसके मुकदमे की पैरवी करने वाला कोई नहीं बचा। माता, पिता और 2 भाइयों की मौत के बाद विष्णु का पूरा परिवार उजड़ गया। बस एक छोटा भाई बचा, वो भी बहुत गरीब। उसके पास इतने भी पैसे नहीं कि भाई की रिहाई पर उसको लेने पहुंच जाए। उम्र कैद से भी ज्यादा सजा काट चुका विष्णु अभी भी कारावास की दीवारों के पीछे ही जिंदगी काट रहा था। सरकारी वकील कभी पहुंच गए पैरवी करने, घर वाला तो कोई था ही नहीं। 20 साल से जेल में बंद विष्णु ने जेल अधीक्षक के जरिए कोर्ट में अपील डिटेक्टिव दाखिल की। अर्जी पर हाईकोर्ट ने पाया कि रेप का आरोप साबित ही नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में जबरदस्ती करने के कोई साक्ष्य नहीं थे। पीड़िता 5 माह की गर्भवती थी। ऐसे में कोई निशान नहीं मिला जिससे ये कहा जाए कि जबरदस्ती की गई हो। रिपोर्ट भी पति और ससुर ने घटना के 3 दिन बाद लिखवाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि सत्र न्यायालय ललितपुर ने सबूतों पर विचार किए बगैर गलत फैसला दिया था। दुराचार का आरोप साबित न होने पर आरोपी विष्णु को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए गए। सितंबर 2000 में गिरफ्तार होने के बाद विष्णु तिवारी को ना तो जमानत मिली, ना ही एक बार पैरोल मिली, जबकि इस दौरान उसके माता, पिता और 2 भाइयों की मौत हो गई, जिसे लेकर बहुत से सवाल खड़े होते हैं कि क्या इस रिहाई के बाद विष्णु की जिंदगी के अहम तरीन 20 साल उसे वापस मिल जाएंगे? देर से मिला न्याय अन्याय के समान है। ऐसा न्याय किस काम का जिसने उसके ख्वाब, उसकी जवानी उससे छीन ली? आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। अगर न्याय मिलने में इतने साल लग जाएंगे तो कौन जुडिशरी पर विश्वास करेगा और किसे न्याय मिलेगा? इसी पर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता IB सिंह कहते हैं, हमारे सिस्टम में जवाबदेही का अभाव है। मुझे याद नहीं कि गलत जांच के लिए कभी किसी जांच अधिकारी को सजा मिली हो। मैंने कोरोना के दौरान रिट पिटीशन दाखिल की है कि लोग 14 साल से जेल में बंद हैं, उन्हें छोड़ा जाए। वो याचिका भी लंबित है। गांव में मिली विष्णु की बड़ी भाभी सुषमा तिवारी जो 55 वर्ष की हैं, वो कहती हैं सास चिल्लाते चिल्लाते मर गई। वो रो रो कर कहती थी कि मेरा लड़का बेकसूर है, उसकी उम्र ही क्या थी। झूठे केस ने लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे झूठा फंसाया गया। मेरा सब कुछ बेच दो, मरने से पहले लड़के को देखना चाहती हूँ, लेकिन वो अपने लड़के को देखे बिना ही मर गई।
परिजनों के मुताबिक जब तक पिता थे वो हाईकोर्ट लेकर आगरा जेल तक चक्कर लगाते रहे, लेकिन करीब 7 साल पहले वो भी चल बसे। इसके बाद सिर्फ एक बार छोटे भाई महादेव ने करीब 2 साल पहले आगरा जेल में विष्णु से मुलाकात की थी। विष्णु तिवारी के छोटे भाई महादेव तिवारी जो 33 वर्ष के हैं, कानून व्यवस्था को कोसते हुए कहते हैं, मेरे भाई के साथ जो कुछ हुआ वो किसी के साथ ना हो। गरीब निर्दोष फंस जाते हैं, भोगता पूरा परिवार है। जैसे हमारे परिवार ने भोगा, सब बर्बाद हो गया। वो 20 साल उस जुर्म के लिए जेल काटकर बाहर आएगा जो उसने किया ही नहीं था। माता पिता और 2 भाइयों की मौत हो गई, उनकी अर्थी को कांधा तक नहीं दे सका। जमीन बिक गई, पूरा परिवार सड़क पर आ गया हमारा। पिता की मौत की खबर भी विष्णु को 2.5 साल पहले हुई, जब घर से कोई गया नहीं, इतने पैसे ही नहीं थे, कब तक दौड़ते। 5 एकड़ जमीन पहले ही बिक चुकी थी, वकील भी बस चक्कर लगवाते रहे। अब वो छूट कर आ रहा है तो दाग हटेगा, समाज जीने देगा। महादेव याद कर बताते हैं, बड़ा भाई जब जेल गया था तब वह मुश्किल से 17-18 साल का रहा होगा। अब 20 साल हो गए, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। ये झूठा केस था, गाय खेत में चली गई, उसकी लड़ाई थी लेकिन उसने फंसा दिया। धन्यवाद। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।